जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कहिए कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें कि भगवान और भक्त का अटूट प्रेम है, जिसे देख करके लोग उसे पागल तक कहना शुरू कर देते हैं। और भगवान पे भक्त का ऐसा विश्वास है कि भगवान अपने भक्त की एक सुई का भी ध्यान रखते हैं। तो आइए बिना देर किए इस कहानी को सुनते हैं और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, समुद्र किनारे एक गांव था। उस गांव में एक कृष्णाबाई नाम की माता रहती थी। वैसे उनका वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन लोग उन्हें कृष्ण भक्ति के कारण कृष्णाबाई कहने लगे। अब देख लीजिए कि भगवान में इतनी भक्ति थी कि उनको सुखिया से कृष्णाबाई नाम पड़ गया। लेकिन उनका जीवन यापन करने का तरीका कुछ अलग था, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, वो अकेली थी और लोगों के घरों में बर्तन मांज कर, चूल्हा चौका करके, खाना बना करके, झाड़ू पोछा करके वो अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन अपने प्रभु की सेवा के लिए प्रतिदिन का उनका नियम था कि बाग से, रास्ते से, कहीं से भी वो फूल देख लेती थी तो फूल चुग के लाती थी और प्रतिदिन 2 फूल की माला अपने इष्ट देव को पहनाती थी और उनके पास बैठकर घंटों उनसे बातें किया करती थी। कहते हैं अपनी सुख दुख जो भी बांटना हो अपने प्रभु से बांटेंगे तो वो ही सुनेंगे। किसी और को अगर हम कहेंगे तो वो या तो बहुत एंजॉय करेंगे कि वाह बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे कि जरूर आपने कुछ पाप कर्म किए होंगे जिसका आप फल भोग रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये सब हमारे प्रभु जानते हैं। इसीलिए जो भी कहना हो अपने इष्ट देव को कहना चाहिए। इसीलिए वो माता अपनी सुख दुख जो भी थी अपने घंटों प्रभु से बातें किया करती थी। आज आपने क्या खाया, कहाँ घूमने गए, क्या किए, सभी अपने भगवान को बताया करती थी। दोस्तों, इस कारण लोग उन्हें पागल भी कहने लगे कि ये बुढ़िया बहुत पागल है, ये तो पता नहीं क्या मूर्ति से बातें करती रहती है और ऐसी है कि खाना खाएगी चाहे नहीं खाएगी, लेकिन अपने भगवान को फूलों की माला जरूर पहनाएगी। इस वजह से लोग उन्हें पागल माई भी कहा करते थे और कृष्णाबाई भी कहते थे। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण जी अपनी भक्त कृष्णाबाई से रात्रि के सपने में आए और ये कहे कि यहाँ पर कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, अपने इष्ट देव प्रभु का आदेश था, भगवान जी आकर के बोल दिए। तो कृष्णाबाई अपना सारा सामान बांधने लगी और इकट्ठा करके सारा सामान गांव वालों को बताया कि कल यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए तुम लोग भी यहाँ से दूर पास के गांव में चले जाओ, यहाँ मत रहो, पास के गांव में चले जाओ। लेकिन उस बूढ़ी माई की बात पर कौन भरोसा करता, क्योंकि सब तो उन्हें पागल समझ रहे थे। सब उनकी बातों पे ठहाके मार के हंसने लगे कि ये तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है, जाओ तुमको जाना है तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे अपना गांव छोड़ करके। वो माई क्या करती, गांव वालों को समझा समझा के थक गई, कोई नहीं माना तो एक बैलगाड़ी बुलाई, बैलगाड़ी वाले को बुला लिया और उस पे अपना सामान की गठरी सारा लाद ली और उस पे जा करके बैठ गई और बोली कि जल्दी जल्दी इस गांव को पार करके, गांव की सीमा पार करके और हमें दूसरे गांव में छोड़ आओ। बैलगाड़ी वाला भी कृष्ण भक्त था, इसलिए उसने सेवा करना उचित समझा। कोई अमीर हो गरीब हो, किसी को कुछ भी कहता हो, वो ध्यान नहीं देता था और वो उन्हें लेकर के चल दिया। जब गांव की सीमा पार करने वाली थी माता कि कृष्ण भगवान की उन्हें आवाज़ आई कि माई, आपकी झोपड़ी में सुई तो उसी में चुभा रह गया, मुझे माला किससे बना करके पहनाओगी आप। जब
भगवान की ये उन्हें आवाज़ आई तो माई ने कहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपनी जो भी गठरी थी, पोटली थी, वो सब तो बांध लिया, जिस सुई से भगवान को मैं माला बनाकर पहनाती हूँ वो सुई तो वहीं रह गया। भागी भागी वो माई वापस आ गई। गांव वाले कहने लगे, ये देख लो इसका पागलपन, कैसी पागल बुढ़िया, दौड़ के जाती है, दौड़ के आ जाती है, अब सामान भी वहाँ छोड़ दिया, ये हम लोगों को भी पागल बना देगी, इसीलिए हम तो इसकी बातों में नहीं आएंगे। और गांव वाले अपना उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी गई, अपनी झोपड़ी से सुई निकाली उस तिनके से और फिर भागी भागी गई, बैलगाड़ी पे बैठी और आनन फानन बोली, जल्दी निकलो यहाँ से, तूफान आने वाला है। बैलगाड़ी वाला भी लेकर के चला गया और ज्यों ही गांव की सीमा पार किए, माई जो ही गांव की सीमा के पार गई हैं, एक कदम बैलगाड़ी का आगे गया है और इधर पूरा प्रलय आ गया, पूरा गांव जलमग्न हो गया। ऐसा तूफान आया कि पूरा गांव जलमग्न हो गया और कोई भी वहां नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की एक सुई का भी ख्याल रखते हैं। तो आपके ऊपर इतना बड़ा दुख हो, सुख हो, उसका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे। इसीलिए अगर भरोसा है अपने भगवान पे तो सारे काम आसान हो जाते हैं। विश्वास रखिए कि वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए कहा गया है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर इस संसार में संत नहीं होते तो ये संसार सच में जल जाता। इसीलिए अपने भक्ति पे और भगवान पे कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। आज आपको दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा। इसीलिए सब चिंता छोड़ करके और हमेशा मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।